बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 मैं आपको करवा रही हूँ। 7.1 का आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहे हैं द वर्टिसेस पी क्यू एंड आर ऑफ अ ट्राइंगल आर। अब एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। आपने कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं सर्कम सेंटर के एंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल, और रेडियस मालूम करना है सर्कम सर्किल का ऑफ द ट्राइंगल। अब ये नई चीज़ आपके पास आ गई सर्कम सर्कल। सर्कम सेंटर हमने पढ़ा था जब मैंने आपको इंट्रो पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास एक ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है। उस ट्राइंगल में आपने क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपके पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, ये आपके पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, ऐसी लाइन जो सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, ये हमने 3 ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, एक वर्टेक्स से दूसरा, एक वर्टेक्स से दूसरा, एक वर्टेक्स से दूसरा। इस तरह 3 आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ हो गए। अब जहाँ पर ये मीट करेंगे तो वो कहलाता था हमारे पास, हमने पढ़ा सर्कम सेंटर। मगर अब ये सर्कम सर्कल क्या है, तो देखें सर्कम सर्कल क्या है कि आपके पास एक सर्किल मौजूद है। ठीक है, अब ये सर्किल आपके पास मौजूद है, इस सर्किल के अंदर एक ट्राइंगल है और वो सर्किल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब जस्ट मैं यहाँ पर समझाने के लिए बना रही हूँ, ये आपने क्लास मैट्रिक में पढ़ा होगा। ठीक है, अब तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा है। अब तीनों वर्टिसेस से आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। ये पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब ये आपके पास यहाँ तक लाइन अलाइन से फ़र्क नहीं है, बस ट्राइंगल तक आ जाती है। ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये थर्ड वन। 3 आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए और ये जहाँ पर मिले, ये सर्कम सेंटर है और ये सर्कम सर्कल भी है आपके पास। यानी अब ये कहलाएगा सर्कम सर्कल। क्यों कहलाएगा सर्कम सर्कल, क्योंकि सर्कम सर्कल का मतलब ये है आपके पास कि ऐसा सर्किल जो आपके पास जिसका सेंटर, ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ट्राइंगल का भी सेंटर हो, ट्राइंगल का भी क्या हो, सेंटर हो। यानी कि ये सर्कम सेंटर है ट्राइंगल के लिए भी और सर्किल के लिए भी, दोनों के लिए। अब ये आपके पास जो मालूम करने के लिए कहा गया रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, रेडियस है, क्योंकि ये सर्किल का सेंटर है। ठीक है, ट्राइंगल का ये सर्कम सेंटर है। ठीक है, इसी ट्राइंगल के जब आपने क्या ड्रॉ किए, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, तो ये 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ ड्रॉ किए, जहाँ ये मीट किए वो सर्कम सेंटर है। इसी तरह सर्किल आपके पास जो बाहर सर्किल मौजूद है, अच्छा याद रखिएगा सर्कम सेंटर जब बनता है जब सर्किल बाहर और ट्राइंगल अंदर हो। वो जो सर्किल अंदर होता है और ट्राइंगल बाहर होता है वो होता है आपके पास इन सेंटर, तो उसकी बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तीनों आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए और ये जहाँ मीट करे, जहाँ इन्होंने मीट किया, ये सर्कम सर्कल है। अब सर्कम रेडियस जो आपको मालूम करने के लिए, सर्कम सर्कल का रेडियस जो आपको मालूम करने के लिए कहा गया है, वो कैसे मालूम करेंगे। अब ये सर्कम सर्कल हमने बना लिया है। ठीक है, उस वक्त सर्किल की बात नहीं थी जब हम इंट्रो पढ़ रहे थे, मगर अब सर्किल की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला क्या होगा, रेडियस कहलाएगा, क्योंकि हमें पता है कि सर्किल के सेंटर से जो लाइन गुजरे, यानी सेंटर से जो लाइन गुजरे, अगर हम इसे कंप्लीट कर लें, इसे कंप्लीट कर लें हम, अच्छा समझने के लिए, सर्किल के सेंटर से जो लाइन गुजरे वो कहलाती है डायमीटर या डिस्टेंस। यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या कहलाएगा, डायमीटर। अब इसी को अगर हम आधा कर लें, इसको अगर हम, ये सर्किल का सेंटर है ना, सर्कम सेंटर है, तो इसको अगर हम आधा कर लें तो ये क्या कहलाएगा, रेडियस। तो ये भी आपने मालूम करना है। ठीक है, अब इस बात को बिल्कुल आसान करके सवाल को अपने जो है वो समझते हैं कि अब आपको क्या कह रहे हैं।
आपसे कहा जा रहा है पी क्यू आर 3 वर्टिसेस हैं। अब ये पहला वर्टेक्स पी, दूसरा क्यू, तीसरा आर, 3 वर्टिसेस हैं पी क्यू आर। अब पी क्यू आर की वैल्यू गिवन है 2 1 5 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। आपने सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। अगर सर्कम सेंटर को हम ओ कह रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम नाम दे लेंगे एक्स वाई का। इसको हम पी क्यू आर को हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे लेंगे। इसको हम नाम दे लेते हैं सिंपल एक्स वाई का, क्योंकि आपने मालूम क्या करना है, आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर मालूम करने। सर्कम सेंटर यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो सेंटर को अगर हम ओ का नाम दे लें तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को इजीली मालूम कर सकेंगे। उसके बाद रेडियस मालूम करना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपने डिस्टेंस भी मालूम करना है। 2 चीज़ें आपने मालूम करनी है। अब किस तरह से करेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें पी क्यू आर 3 जो हमें वर्टेक्स या वर्टिसेस गिवन है यहाँ पर, तो इनकी हेल्प से हमें पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का, बस क्या नहीं पता हमें, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपके पास, वो रेडियस तो के बराबर तो है, मगर ये कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम ही नहीं है। इसको मालूम करने सबसे अहम है। ये मालूम हो गया ना तो आपको रेडियस आपको मालूम हो जाएगा खुद ब खुद। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस है, मगर ये कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम इनको फाइंड आउट करेंगे। अब किस तरह से करेंगे तो ये थोड़ी सी हमने समझना है। हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट ओ एक्स वाई बी द coordinates of circumcenter O। क्या है, ओ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है सर्कम सेंटर ओ के, ठीक है। एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल, और आर क्या है, रेडियस है सर्कम सर्किल का, ठीक है। अब फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं हेयर, अब हम सारे कोऑर्डिनेट्स को नाम दे लेंगे, ठीक है। वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको नाम दे लेंगे। सबसे पहले ओ एक्स वाई मौजूद है, इसको हम एक्स वाई का ही नाम देंगे। और पी पी आपके पास है 2 1 2 1, इसको हम नाम दे लेंगे x1 y1 का। एंड क्यू है 5 2, इसको नाम दे लें x2 y2 का। इसी तरह आर है 3 4, x3 y3 का नाम दें, ठीक है। अब हमने इनको नाम दे लिए, एक्स वाई को एक्स वाई ही रखा जिसको हमें मालूम करना है। और जेड, ये जेड लग रहा है बट ये 2 है। नाउ वी नो दैट, अच्छा जी, यहाँ पर वैल्यूज़ में से जो है वो x1 की गलत प्लेस हो गई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ दोबारा। वी नो दैट कि हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं कि हमने ये बताया कि ये O है, ये P है, ये Q है और ये R है। ये R के आपके पास सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स को हमने नाम दे दिया। अब हम जानते हैं कि रेडियस आपके पास इक्वल है किसके, OP के डिस्टेंस के, OP का डिस्टेंस। इसी तरह मैंने आपको बताया कि रेडियस, ये भी तो रेडियस है। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो ये भी आधा है, सर्कम सेंटर है ना ये आपके पास, तो इसका आधा भी रेडियस है। तो ये भी बराबर किसके है, रेडियस के है। ओ क्यूब भी बराबर रेडियस के है, ठीक है। इसी तरह ओ आर भी रेडियस के बराबर है। अब आप 1 बाय 1 इनको इक्वल लेके हम प्रूफ कर सकते हैं कि भाई वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं कंसिडर R इक्वल्स टू OP, कि R इक्वल है OP के।
यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं d इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाम हम यही रखेंगे ताकि हमारे पास x और y की वैल्यूज़ को हम इजीली फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, x और y के कोऑर्डिनेट्स को तब्दील नहीं करेंगे, बाकी सब हमें पता है। अब रेडियस आपके पास इक्वल है OP के डिस्टेंस के। अब OP पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम जानते हैं OP का डिस्टेंस मालूम करना है तो O और P के कोऑर्डिनेट्स यूज़ होंगे। ठीक है, अगर हम इसको कह लेते हैं x1 y1 है ये, और ये हम कह लेते हैं x2 y2। मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर जस्ट नेम दे रही हूँ, आपने ये देने नहीं है। अब आपने फॉर्मूले में पुट करना है x2 माइनस x1, तो x2 आपके पास क्या है 2 माइनस x1 आपके पास क्या है, ठीक है x1 है x, ठीक है सिंपल x है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 1 माइनस y1 है हमारे पास y। इस तरह से हमने नेमिंग दे ली और यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपने सिंप्लीफाई करना है तो इस रूट ख़त्म करना होगा। रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा r और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इसी तरह से कंसिडर करेंगे, कंसिडर r इज इक्वल्स टू ओ क्यू। आर बराबर है ओ क्यू के। ओ क्यू पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने एक ही दफ़ा लिख दिया है, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1। अब देखें यहाँ जो मैंने ये जो नेमिंग दी थी इसको अब मैं रेस कर दूंगी, क्योंकि ये हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने नाम लिखने। अब हमारी बात हो रही है ओ क्यू की, ओ और क्यू की। तो अगर हम इसको x1 y1 कंसिडर करेंगे तो इसको ले लेंगे x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करें x2 माइनस x1, x2 है 5 माइनस x1 है x, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 2 माइनस y1 है y, इसका होल स्क्वायर। अब हमें रूट ख़त्म करना है तो हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। इसी तरह से कंसिडर करेंगे आर इक्वल्स टू ओ आर। कंसिडर आर इज इक्वल्स टू ओ आर। ओ आर के डिस्टेंस के बराबर है। ओ आर पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 y2, ठीक है। तो अब x2 माइनस x1, तो x2 है 3 माइनस x1 है x, इसका स्क्वायर प्लस y2 है देखें 4 माइनस y1 है y, इसका होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि स्क्वायर जब हमने किया तो रूट कैंसिल हो गया। अब कंपेयर कर सकते हैं हम इनको आपस में, ये भी आर स्क्वायर के बराबर है, ये भी आर स्क्वायर के बराबर है। दो दो करके जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, देन फिर इक्वेशन 2 और 3 को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें। नाउ अब हम कर रहे हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम 1 और 2 को अब क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, 1 और 2 को कंपेयर किस तरह से करेंगे, कभी देखें ये भी आपके पास आर स्क्वायर के बराबर है, ये भी आर स्क्वायर के बराबर है, तो ये साइड भी बराबर होगी आपस में। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। साइडें बराबर हैं, इक्वल है। ठीक है, अब इनके स्क्वायर्स को सॉल्व कर लेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 का स्क्वायर किया, 2 2 ज़ा 4 माइनस दरमियान की फॉर्मूले की 2, ठीक है।
आपको अगर मुश्किल लगता है तो आप 4 टाइम्स जो है वो फॉर्मूला यहाँ पर जो है ना ओपन करें, फिर सिंप्लीफाई करें। 2 2 ज़ा 4x प्लस एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि बीच में प्लस की साइन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी साइंस पर। 1 का स्क्वायर 1, दरमियान का फॉर्मूले का 2, 2 1 ज़ा 2y, 2y प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे करेंगे 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 3 ज़ा 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस 2 4 ज़ा 8 y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने जो है प्लस जो है ब्रैकेट ओपन कर दी, क्योंकि दरमियान में प्लस थी, साइंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 4 टाइम्स हमने फॉर्मूला अप्लाई किया ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। करने के बाद हमने यहाँ पर देखें सारी कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ कर लें, स्क्वायर वाली टर्म्स एक तरफ कर लें। तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, ठीक है, अरेंज कर रही हूँ मैं, ठीक है। फिर बचा वाई स्क्वायर, देन फिर प्लस का 4x है, सॉरी माइनस का 4x है, और माइनस का 2y है। 4 प्लस का है, 1 प्लस का है, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई करें, इस साइड को भी कर लेंगे, एक्स स्क्वायर पहले रख लेंगे, वाई स्क्वायर को भी पहले रख लेंगे, माइनस 6x देन माइनस 8y, 9 प्लस का है, प्लस का 16 है, ये हो गया प्लस का 25। अब देखें, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का, साइन सेम होने की वजह से कैंसिल हो गए। वाई स्क्वायर प्लस का, ये भी वाई स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गए। अब आपने एक तरफ कर लेना है तमाम वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को एक तरफ। तो ये माइनस का 4x, ये इधर आके हो जाएगा प्लस का 6x, ये माइनस का 2y, ये प्लस 8y हो जाएगा इधर आके, ये 25 प्लस का, और ये यहाँ से यहाँ आके हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 4x है, ठीक है, और ये है 6x, तो यहाँ से बचा प्लस का 2x, ये 8y है और ये है 2y, तो यहाँ से बचा प्लस का 6y। इसी तरह से 25 माइनस 5 किया तो ये हो गया 20। यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, तो दोनों तरफ से 2 कॉमन ले लें। तो यहाँ बचा x प्लस 3y, यहाँ पर 20, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करें, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। इसी तरह से अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को। नाउ कंपेयरिंग, आप किसी को भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन 2 एंड 3 पहले जो कर ली थी हमने 1 और 2, अब हमने कर ली 2 और 3। अब इक्वेशन 2 है हमारे पास 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर भी है माइनस बी का होल स्क्वायर का, यहाँ पर भी और यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से ये सॉल्व होगी। तो ये गया 2 5 5 ज़ा 25 माइनस 2 5 ज़ा 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4y माइनस प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 3 ज़ा 6x प्लस एक्स स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 माइनस 2 4 ज़ा 8 प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया, वाई स्क्वायर को भी पहले लिख लिया, फिर 10x माइनस का, फिर माइनस का 4y, 25 और 4 हो गए प्लस का 29। इसी तरह यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया, वाई स्क्वायर को भी पहले लिख लिया, फिर माइनस 6x को लिखा, फिर माइनस 8y को लिखा, देन 9 और 16 हो गए प्लस का 25। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, दोनों तरफ कैंसिल हो गए। एक्स स्क्वायर यहाँ के माइनस का हो जाएगा ना भाई, देखिए वाई स्क्वायर यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तब भी तो कैंसिल होना है। अब एक तरफ कर ले, माइनस का 10x माइनस का 4y प्लस का 6x प्लस का 8y 25
माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों माइनस के थे, यहाँ के प्लस के हो गए 29, ये कांस्टेंट वहाँ चला गया। ठीक है, 10x माइनस का 6x प्लस का, तो ये बचा माइनस का 4x। इसी तरह 8y प्लस का और 4y माइनस का, तो ये बचा प्लस का 4y। और यहाँ से बचा 25 माइनस 29, तो यहाँ से भी बचा माइनस का 4। माइनस का 4 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x प्लस का और माइनस का y इक्वल है -4। -4 यहाँ के डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू +1, क्योंकि -4 यहाँ जाके डिवाइड करेगा, -4 से -4 कैंसिल, 1 बचा। अब ये आ गई इक्वेजन। अब इस इक्वेजन को हम नाम दे देंगे इक्वेजन नंबर 5 का। x की वैल्यू x और y यहाँ से आपके पास आ गई, यहाँ से भी x और y आ गए आपके पास। ठीक है, अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे किस तरह से कि देखें भाई यहाँ पर भी x प्लस का, यहाँ पर भी x प्लस का है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा x और y। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेजन 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ है x माइनस प्लस का x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। साइन तब्दील हो जाती है, जिसकी माइनस हो उसकी प्लस और जिसकी प्लस हो उसकी माइनस सब्ट्रैक्ट में। ठीक है, साइन तब्दील कर दी हमने। प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गया, प्लस का 3y प्लस का y 4y, 10 माइनस 1 किया तो 9, y की वैल्यू आ गई यहाँ से 9। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई करा, इधर आके डिवाइड करेगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेजन नंबर, यहाँ पुट कर दें y की वैल्यू 5 में। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेजन 5। इक्वेजन 5 में पुट करेंगे तो इक्वेजन 5 कुछ इस तरह से है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो x माइनस वाई की वैल्यू है 9/4 इक्वल्स टू 1। प्लस का 9/4 यहाँ माइनस का, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, पूरा ले जाएंगे उठा के, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4 इसके नीचे नहीं है, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 9 और 4 हो गए 13/4। ये आ गई x की वैल्यू। x और y दोनों आ गए। यही आपसे फाइंड करने के लिए कहा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, आपने सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे x और y। तो यहाँ पर x और y आ गए। अब आपने फाइंड आउट करना था सर्कम सर्कल का रेडियस। अब रेडियस को अभी हमने बराबर लिया था, फर्स्ट इक्वेजन देखें, रेडियस को हमने बराबर लिया था किसके, ओपी के डिस्टेंस के। ठीक है, अब ओपी का डिस्टेंस अगर हमारे पास ये मौजूद है तो एक्स और वाई तो हमारे पास आ चुके हैं, तो एक्स और वाई अगर हम इक्वेजन 1 में या 2 में या 3 में, आप जहाँ चाहें पुट कर दें, आपका रेडियस वही आएगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेजन 1। इक्वेजन 1 है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स की वैल्यू आई है 13/4 इसका होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू आई है 9/4 इसका होल स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करें, 4 एलसीएम आ गया, 4 2 ज़ा 8 माइनस 13 इसका होल स्क्वायर, 4 एलसीएम आ गया, 4 माइनस 9 का होल स्क्वायर। माइनस करेंगे यहाँ से, 8 माइनस 13 किया तो 5 आया, माइनस का अपॉन 4 प्लस यहाँ से 9 माइनस 4 किया तब भी माइनस का 5 आया। सॉल्व करें,
माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16, दोनों सेम ही आ गए, दोनों का स्क्वायर एलसीएम लिया, 25 प्लस 25 ऊपर वाले ऐड हो गए, आर स्क्वायर आ गया 50/16। स्क्वायर ख़त्म करना है, आर की वैल्यू मालूम करनी है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। 50 का रूट आपके पास ओपन होगा 5√2 में। अब कैसे करते हैं ओपन, देखिए हम जानते हैं 50 है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 का पेयर बन गया, 5 बाहर आ गया रूट से, यहाँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, और अंदर बचा 2 क्योंकि 2 का पेयर नहीं था, और 16 जब 4 का स्क्वायर होता है तो 4 बाहर। ठीक है, 5√2/4 इज़ द रेडियस, ये आपके पास रेडियस है। ठीक है, ये है आपके पास सिंपली आंसर। हम यहाँ लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स of circumcenter is x आया है 13/4, 9/4 and the radius of the circumcircle is 5√2/4. This is the answer of this question. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बट बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है क्वेश्चन को समझते हुए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन